अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। दोस्तों, ऊँट ना सिर्फ सहराई इलाकों में एक कीमती सवारी और खुराक का ज़रिया है, बल्कि जदीद साइंस ने भी इस जानवर की बेशुमार हैरान कुन अफादियत को दरियाफ्त किया है। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, क्या ये ऊँटों की तरफ नहीं देखते कि वो कैसे पैदा किए गए हैं। सूरतुल गाशिया आयत नंबर 17। ये आयत मुबारका ऊँट को गौर व फिक्र की निशानी के तौर पर पेश करती है। आज हम इस आयत के तनाज़ुर में जदीद साइंसी दरियाफ्तों की रोशनी में ऊँट की इन हैरत अंगेज़ निशानियों को समझने की कोशिश करते हैं। कुरान मजीद मुतअद्दिद मकामात पर ऊँट को अल्लाह की कुदरत, रिज़्क़ और इंसान पर एहसान की निशानी के तौर पर पेश करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में भी ऊँट का जिक्र, इसकी अहमियत, इससे मुतालिक अहकामात और बाज़ तनबीहात के साथ आया है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम दूध, खजूर और गाय को लाजिम पकड़ो और भूख से बचो क्योंकि वो दिल को चीर देती है, और पेट भर कर खाने से बचो क्योंकि वो शैतान का ठिकाना है। कुरान करीम ने जिन निशानियों की तरफ तवज्जो दिलाई, जदीद साइंस ने इनमें से बहुत सी को हैरत अंगेज़ तफसीलात के साथ दरियाफ्त किया है। मिसाल के तौर पर ऊँट बगैर पानी पिए 7 से 15 दिन तक ज़िंदा रह सकता है, जबकि शदीद गर्मी में इंसान चंद घंटों में ही डिहाइड्रेट हो जाता है। ऊँट कम अज़ कम 100 लीटर पानी एक ही बार में पी सकता है, जिसे वो जिस्म में बगैर किसी नुकसान के ज़ख़ीरा कर लेता है। आम ख्याल के बरक्स ऊँट अपने कोहान में पानी ज़ख़ीरा नहीं करता। कोहान चर्बी का ज़ख़ीरा होता है, जिसे ज़रूरत पड़ने पर तवानाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पानी का असल ज़ख़ीरा इसके गुर्दों और आंतों में होता है। इंतहाई ताकतवर गुर्दे पेशाब को बहुत गाढ़ा करके पानी ज़ाया होने से बचाते हैं। आंतें पानी को दोबारा जज़्ब करने की हैरत अंगेज़ सलाहियत रखती हैं। ऊँट के खून के सुरख खुलिये बैज़वी होते हैं, जबकि दीगर जानवरों के गोल होते हैं। ये बैज़वी खुलिये पानी की शदीद कमी की सूरत में भी आपस में चिपक कर खून गाढ़ा नहीं होने देते, जिससे खून की सर्कुलेशन जारी रहती है। ये खुलिये एक वक्त में 250% तक फूल कर ज़्यादा से ज़्यादा पानी जज़्ब कर सकते हैं। ऊँटों के जिस्म में पाए जाने वाले नैनो एंटीबॉडीज़ या सिंगल जीन एंटीबॉडीज़ आम इंसानों या दूसरे जानवरों की एंटीबॉडी से छोटे और ज़्यादा मुस्तहकम होते हैं। ये एंटीबॉडीज़ वायरस, बैक्टीरिया और जहरीले मादों से लड़ने की आला सलाहियत रखते हैं। जदीद तहकीक में इन्हें कैंसर, अल्जाइमर, कोविड-19 और दीगर बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ऊँट में हैरत अंगेज़ याददाश्त होती है। ये इंसानों, रास्तों और ख़तरात को बरसों बाद भी पहचान लेता है। ऊँट का जिस्मानी दर्जा हरारत 34 सेंटीग्रेड से 41 सेंटीग्रेड तक तब्दील हो सकता है। ये रात के वक्त अपने जिस्म को ठंडा कर लेता है और दिन में गर्मी बर्दाश्त करता है, जिससे पसीने के ज़रिए पानी ज़ाया होने की मिकदार कम होती है। इसकी खाल मोटी होती है जो गर्मी को जिस्म के अंदर जाने से रोकती है। ऊँट की आंखें दोहरी पलकों की हिफाजती तह से लेस होती हैं, जिनमें लंबे और घने बाल होते हैं जो रेत के तूफान से आंखों को महफूज रखते हैं। आंखों में एक शफाफ तीसरी झिल्ली भी होती है जो एक हिफाजती पर्दे का काम करती है और धूल या तेज़ रोशनी में भी देखने में मदद देती है। ऊँट की पलकें खुदकार तरीके से झपकती हैं ताकि आंखों में नमी बरकरार रहे और रेत ना जा सके। साइंसदान ऊँट की आंखों से मुतासिर होकर सहराई रोबोटिक सेंसर्स और धूम मज़ाहम लेंस डिज़ाइन कर रहे हैं। रेत के तूफान के दौरान ऊँट अपनी नाक के नथने मुकम्मल तौर पर बंद कर सकता है, जिससे रेत और गर्द अंदर नहीं जाती। रेत पर चलने के लिए मौजू, चपटे और ना फिसलने वाले पैर हैं, जिनसे वो रेत में धन से बगैर चल सकता है। जीनियाती सतह पर ऊँट के डीएनए में ऐसे जीन्स दरियाफ्त हुए हैं जो इसे सख्त तरीन माहौल में बाकी जानवरों की निस्बत ज़्यादा देर तक जिंदा रहने के काबिल बनाते हैं। साइंसदान ऊँट के डीएनए पर तहकीक कर रहे हैं ताकि इनकी गर्मी बर्दाश्त करने की सलाहियत, पानी की कमी में जिंदा रहने का मैकेनिज्म इंसानी जिस्म और दीगर जानवरों में भी मुंतकिल किया जा सके, ख़ासतौर पर खलाई साइंस या सहरा में बसने के मंसूबों में। ऊँट कांटेदार झाड़ियाँ, खुश्क घास और ऐसी नबातात खाकर जिंदा रह सकता है जिन्हें दूसरे जानवर हजम नहीं कर पाते। इसका हाजमे का निज़ाम इंतहाई ताकतवर होता है। ऊँट की खाल पर मौजूद मोटी और घनी ऊन इसे सहरा की तेज़ धूप और रात की शदीद सर्दी दोनों से मौसर तरीके से बचाती है। ये कुदरती इंसुलेटर का काम करती है। हाल ही में यूएई और फ्रांस के साइंसदानों ने दरियाफ्त किया कि ऊँट के आंसू में ऐसे ज़बरदस्त एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं जो कई इकसाम के ख़तरनाक सांपों के जहर को भी गैर मौसर बना सकते हैं। इससे नए किस्म के कुदरती एंटी वेनम तैयार किए जा सकते हैं। ऊँटनी के दूध में आम गाय के दूध के मुकाबले में ज़्यादा विटामिन सी, आयरन, कैल्शियम, इंसुलिन जैसे हार्मोन्स और कम चिकनाई पाई जाती है।
اس میں اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی وائرل خصوصیات بھی ہیں جو اسے نہ صرف غذائیت بخش بلکہ شفا بخش بھی بناتی ہے۔ جدید تحقیق اسے ذیابیطس، جگر کے امراض، آٹزم اور کینسر جیسے امراض کے لیے مفید بتاتی ہے۔ جیسا کہ حدیث میں بھی اشارہ ہے، جدید سائنس نے اونٹنی کے دودھ کو انتہائی صحت بخش اور دواؤں کی خصوصیات سے مالا مال پایا ہے۔ سورۃ الغاشیہ کی یہ آیت در حقیقت انسان کو غور و فکر کی دعوت دیتی ہے۔ اونٹ کی تخلیق میں پوشیدہ یہ سائنسی معجزات جو صدیوں بعد انسانوں نے دریافت کیے، در حقیقت قرآن کریم کے اس دعوے کی زندہ تحقیق ہیں کہ اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں۔ یہ جانور نہ صرف صحرا کی سخت ترین زندگی کے لیے مکمل طور پر ڈھالا گیا ہے، بلکہ انسان کے لیے رزق، سواری، لباس اور شفا کا بھی ایک اہم ذریعہ ہے۔ اس کی ہر خصوصیت اللہ تعالیٰ کی بے مثال حکمت، قدرت اور انسان پر اس کے احسان کی گواہی دیتی ہے۔ اونٹ صرف ایک جانور نہیں بلکہ قدرت کا ایک زندہ چلتا پھرتا معجزہ ہے جسے دیکھ کر ایمان تازہ ہوتا ہے اور اللہ کی عظمت کا اعتراف بڑھتا ہے۔